सपाइयों ने लगाया भाजपा पर वोट गड़बड़ी करने का आरोप। जी हां, खबर है यूपी के बहेड़ी ब्लॉक में हुए ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के हराने के कारण भाजपा द्वारा कराए गए वोटों में गड़बड़ी को बताया तथा यह भी कहा कि हमारे एजेंटों को ब्लॉक में भी नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए बहेड़ी से रजनीश की यह रिपोर्ट। पर आरोप लगाया था कि इनके द्वारा ये पर्चा खारिज हुआ। और दूसरी बात, आज जो बहेड़ी में वोटिंग को लेकर गड़बड़ी और तथा अपने प्रत्याशियों को और सपा के लोग कैंडिडेटों को ब्लॉक में ना जाने देने के आरोप भी लगाए गए हैं, तो उसमें आपका क्या कहना है सर? देखिए, हम लोग का चुनाव जो था वो बीजेपी से था, और सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि और भी सामाजिक लोगों से था। जैसे कि विधायक जी तो थे ही थे, ठीक है। उसके बाद आपके नसीम चेयरमैन है जो बसपा से रिलेटेड है, अब वो बसपा का कहते हैं अपना, लेकिन टिकट मांग रहे हैं सपा का, और बीजेपी का इलेक्शन लड़ाया उनकी गाड़ियों में बैठ बैठ। तो ये दूसरे तत्व थे जिनसे हमारा सामना हुआ। तीसरा, हमारे खुद के सपा के ही लोग हैं जिनके पास 5-6 वोट थे, उनके घर के उनके गांव के वोट थे, जो वो देने में नाकाम हुए। वो सारे के सारे वोट अगर हमारे पास चलते तो हमें 6 वोट इकट्ठे मिले, उसमें से एक भी नहीं। दूसरी बात सर, आपका कहना था कि आपको जो थे 17 हेल्पर मिलने चाहिए, लेकिन आपको हेल्पर 12 दिए गए। टोटल 29 अनक्षर लोग थे जी, जो 29 लोग अनपढ़ थे। 29 में से 17 हमारे पास थे, 12 उनके पास थे। तो अगर हमारे 17 थे तो हमें 12 हेल्पर मिले, और उनके 12 थे तो उन्हें 40 हेल्पर मिले। चलो, अब हेल्पर के लिए कल ही अप्लाई करा गया था, ठीक है। हेल्पर के लिए कल ही सारी प्रक्रिया कल ही की गई थी हेल्पर के लिए, क्योंकि हम भी गए थे, नामांकन वाले दिन गए थे। उस दिन हमें मना कर दिया गया, हमसे कहा गया कि 48 घंटे पहले हेल्पर जारी किए जाएंगे। आपने सूची पड़ी नहीं, 48 घंटे पहले अप्लाई करते। और नियुक्त नहीं हुआ तो मैं हेल्पर किसको अप्लाई करता। अरे सर, एक क्वेश्चन और मेरा, जैसे कि कल जो सपा कार्यालय पर पूर्व मंत्री अताउर रहमान जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके साथ गड़बड़ी की जा रही है, पर्चा निरस्त करने की, जैसे दमखोदा ब्लॉक में और बहेड़ी में भी उन्होंने गड़बड़ी की बात कही, होने की आशंका जताई। और 11 तारीख को उन्होंने ब्लॉक स्तर पर धरना देने और तथा कोर्ट में जाने की बात कही है। तो क्या सर इसमें क्या रणनीति है आपकी? दमखोदा में पर्चा कैंसिल हुआ है, सारा प्रशासन के दबाव था तभी कैंसिल हुआ, बिना प्रशासन के या बिना आरोप की इजाज़त के ये सब कुछ नहीं हो सकता। कोशिश बहेड़ी में की गई थी, लेकिन बहेड़ी में हमारी बिरादरी जाट समाज हमारे इतने लोग थे। उस दिन आपने देखा होगा, नामांकन के दिन भी कम से कम 1,500-2,500 आदमी हमारे साथ था जो वहाँ गया था। कोशिश पूरी करी गई थी, पर्चा ले लिया गया था। 3 से 5 पर्चे की जांच का टाइम था, जिसमें हमें जाने नहीं दिया जाता कि आपको बुला लेंगे। लेकिन जब हमारे समाज का दबाव बना तभी हमें अंदर ब्लॉक में प्रवेश कराया, ठीक है। उसके बाद हमारी सारी जाँचें वाँचें वहीं पर्चा दिया गया। लेकिन वही चीज़ हेल्पर में भी है, जब हमने हेल्पर मांगे हमें मना कर दिया गया। उनको 24 घंटे भी नहीं लगे, मेडिकल ग्राउंड पे हेल्पर की सुविधा मिल गई। 24 घंटे में क्या वो अपने सारे BDC ले गए थे बरेली। CMO साहब ने जो भी पैनल था, जिसने भी करा होगा मेडिकल ग्राउंड्स में, अगर उनको हेल्पर अलॉट हुए हैं तो वो इतनी जल्दी कैसे होंगे? पैनल को बैठने में भी तो 2 दिन लगते होंगे कम से कम, जब पैनल आपके लिए बैठा हुआ था। तो वही 40 वोट थे जिनके हाथ भी ठीक थे, वो साइन कर रहे हैं, उनके हाथों में पट्टी बनी हुई है, लेकिन उनके साथ हेल्पर जा रहा था वोट डालने के लिए, क्योंकि वो घबराए हुए थे कि वोट उन्होंने ज़बरदस्ती प्रशासन के दबाव से दबोच रखे थे, जो कि हमारे को वोट ना डालने, इसीलिए हेल्पर थे। अब 40 हेल्पर उन्हें मिले, वोट थे मान लिया 60 जीतने के लिए चाहिए, तो आप अनुमान लगा लिए हर बंदे पे कितने हेल्पर हो गए। सर एक क्वेश्चन और मेरा, जैसे कि बात कही जा काफ़ी गड़बड़ी पाई जा रही है, तो इसमें कोर्ट जाने की बात है, क्या आप लोग कोर्ट में जाएंगे सर? भाई साहब, अब देखते हैं, मीटिंग के बाद डिसाइड करेंगे पार्टी क्या डिसाइड करती। पार्टी से चुनाव लड़ें, निर्दलीय लड़ेंगे, पार्टी से चुनाव करें, पार्टी जैसी आदेश करेगी उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सर कल मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में धरने की बात कही गई थी, 11 तारीख को ब्लॉक स्तर पर और तथा 12 तारीख को जनपद स्तर पर धरने की बात कही। तो क्या कल धरने की रणनीति बनाई जाएगी सर? अगर अपनी बात रखने के लिए धरना देना पड़ेगा तो धरने पर बैठना पड़ेगा। अगर बात सुनी जाती तो धरना देने की नौबत ही नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।